चलें जी, कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे ख़त्म की थी बात। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास बस बार है उस पे एंगल भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो एंगल हमें मालूम है, बस बार नंबर 1 पे 0 डिग्री है और बस बार नंबर के पे जो है वो 22 डिग्री है। ओके, वी नाउ हैव द एडमिटेंस मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एन एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो एक हिंट ये है कि एडमिटेंस मैट्रिक्स अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो पेपर में इसका सवाल भी आएगा। ओके। मिड टर्म में। मिड टर्म में कह लें, हाँ जी, उसमें आएगा। सर तो ये ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे पेपर्स? यार अभी तक तो हमें ऑन कैंपस की बात आई है, मंडे को डिसाइड होगा फाइनल। सर ये ठीक है। नोट्स वगैरह शेयर करें ना, कुछ कहीं से देख के प्रैक्टिस करें, कुछ करें हम लोग। हाँ, मैंने इसको अपलोड करना है, ये साइज इसका बड़ा होता है यूट्यूब पे, बस थोड़ा मसला आ रहा है। मैं अभी इसको करता हूँ, आज बैठ के करूँगा सारे के सारे। ठीक है। सर ऐसे ही अगर स्क्रीनशॉट लगी पिक्चर भी अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो भी ठीक है। नहीं नहीं, आपको वीडियो देता हूँ मैं पूरी अपलोड, ये सारी है जो डिस्कशन हमने की है ना, सब वीडियो आएगी आपके पास। ठीक ठीक है। है। तो वीडियो में आप देख लीजिएगा सारा, इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, ठीक। अभी रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है ना आज की। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास इक्वेशंस तो याद है ना आपको, ये इक्वेशन भी याद कर लें बस। ठीक है। इट्स वेरी सही। इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो पावर की इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे बहुत बस बार के ऊपर। तो हमारे पास P की इक्वेशन है वोल्टेज, के इंडेक्स 1 भी होगा और 2 भी होगा, यानी कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे बस नंबर 1 के ऊपर। ठीक है। सही। और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे बस नंबर 2 के ऊपर। ऑब्वियसली हमारे पास वोल्टेज है, दूसरी बस के बाद कंडक्टेंस बिटवीन बोथ बस बार एंड द एंगल डिफरेंस बिटवीन बोथ बस बार। तो सिंपल इक्वेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इक्वेशन लिख ली आपके पास, याद है आपको? सर ये अ, जी हेलो पूछें। सर, ये जो है ये आप कह रहे हैं K1 भी होगा K2 भी होगा? ये तो जेनरिक इक्वेशन लिखी है ना, अभी इंप्लीमेंट करता हूँ आपको समझ आ जाएगी ना, एब्रीविएशन से काफी कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन होती है। ये वो तो नहीं है, ये बस बार जिस तरह K और M थे वो वाला K तो नहीं है? के इंडेक्स है ना, जिस बस बार के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। अभी देख अच्छा लेते हैं ये इसको, वो। अभी अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन आप देख लें, एक जेनरिक इक्वेशन है। के इज द बस बार, इट्स अ रेफरेंस, मतलब जिस बस बार की आप ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करें ये उसका इंडेक्स है। ठीक है। अच्छा। चलें एक जेनरिक इक्वेशन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास दो ही बस बार हैं। ओके। इस तरीके से थोड़ी सी सही। कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये थोड़े समझाने के लिए, अगर आप इसको इंडेक्स के तौर पे लेना चाहें, सो बस बार नंबर 1 ये हमारे पास बस बार है। अभी अभी कर लेते हैं परफॉर्म। हमारे पास इंडेक्स 1 है और इंडेक्स 2 है। ओके। ठीक। हम ठीक। अभी कैलकुलेट कर रहे हैं P1 एंड Q1, और ये वो सही। वैल्यू होगी कि हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे आर्बिट्ररी सोर्स लगी हुई है। ठीक है। यानी कि इस साइड जो पावर आ रही है वो क्या है, और जब सही Q2 है। करेंगे तो हम ये कैलकुलेट करेंगे इस साइड हमारे पास जो पावर है, या P2 और Q2 इस बस बार के ऊपर क्या है। ठीक है। तो इस सही। प्रोस्पेक्ट से सोचें, तो यहाँ हमारे पास P1 होगा, हमारे पास इक्वेशन P1 इस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद वोल्टेज ऑफ P1, ठीक है, सही। कंप्लीटली मल्टीप्लाई बाय द होल इक्वेशन, यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दी है। ओके। तो हमारे पास जो जो समेशन का साइन है, ये इक्वेशन आपको पता है ना, मैं इसको इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इस समेशन के साइन को। तो ये सही। m इज इक्वल टू 1 to n है। तो यानी पहले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, m1, यहाँ 1 आ 1। जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सही। u1 एंड देन दिस इज मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इस ब्रैकेट को मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। इस k को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंडिविजुअली एक्सपेंड कर रहा हूँ इक्वेशंस को। तो g यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1। ठीक है। और cos एंगल 1 1। कैसे, दोबारा देख लें, इक्वेशन इस पेज के ऊपर नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा।
ये वाली, अब ये देखें क्वेश्चन समझ आ रही है सामने। हम बस बार 1 के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो यहाँ के क्या हो जाएगा 1, यू के यहाँ पे आ जाएगा 1। इस के और एम को उस बस बार से कंसीडर ना करें, ठीक है, इस चीज को आप भूल जाएं, इस चीज को भूल जाएं कि ये कुछ है, यहाँ पे 1 और 2 लिख दें, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो फिर बात क्लियर हो जाएगी। इसके प्रोस्पेक्ट से अगर देखें, ओके, जो उसके बाद यहाँ पे हम M1, ये काउंटर चलेगा फ्रॉम M टू 2। N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बसेस कितने हैं यहाँ पे 2। 2 तो पहली केस में हमारे पास M क्या होगा 1, तो वो मैं सही है। चीज लिख U1 एंड U1, ये दोनों चूज कैसे है, ये इन दोनों की वजह से। फिर हमारे पास अच्छा यहाँ यू पे के क्या इंडेक्स होगा, K1 M1, दिस इज दिस वन। यूके जो लिख यूके कॉस, जो लिखा हुआ है उसके बाद जो 1 आया वो तो फॉर्मूले का है ना, कौन से वाला, कि हम 1 बस बार यहाँ ये हम जो कैलकुलेट, जी जी, ये यूके जो लिखा हुआ है पी के इज इक्वल टू यूके जो लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है ना, ये 1 इस वजह से कि हम बस बार नंबर 1 के ऊपर कैलकुलेट कर 1 रहे पे हैं, काउंट कर रहे हैं। जी, अब जब 2 इस पे वजह से जाएंगे 1 है। तब ये 2 होगा। और ये जो है ना, ये इस समेशन साइन की वजह से आ रहा है। सही है, ठीक है तो ठीक अभी हम पहली समेशन ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे G11 आ गया, ये पता चल गया G11 कैसे आया, है। जी 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 cos K1 सही M1, है। ठीक है, M1 प्लस B, यहाँ पे K क्या है हमारे पास 1, M क्या है इसका 1, 1 साइन एंगल 1 माइनस एंगल 1। अब ये समेशन साइन है, तो इसके बाद ये होल ब्रैकेट बंद हो गई, फिर अगेन प्लस, तो U के आपके पास वही रहेगा U1। अब यहाँ पे M क्या है 2, M1 तो कर लिया, अब M2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय U2। अच्छा आपने स्प्लिट कर लिया है इक्वेशन को। एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, समेशन की एक्सपेंशन कर रहे हैं। सही सही सही। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट G12 G12 एग्जैक्टली कॉस एंगल 1 माइनस एंगल 2 1 माइनस एंगल प्लस B 1 2 2 आगे साइन एंगल डेल्टा 1 1 माइनस। माइनस एंगल 2, एंड इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि n जो है वो 2 है मैक्सिमम, सही। ठीक है। यहाँ पे अगर 3 होता तो फिर 3 तक जाती है। ये 3 होता तो यहाँ पे प्लस करते, फिर आगे लिखते U1 U3 और ब्रैकेट में करते G13, ऐसे एक्सपेंड होती अगर 3 बस बार दो तीनों अगर 3 बस बार होती, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है वैल्यू की। तो U1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो कितनी थी 0.98 समथिंग, आपने नोट डाउन की थी। U1 तो उसमें हाँ पर यूनिट में था ना। ये मैंने बताया था ना, U1 ये लिखा हुआ है ना, जी जी इस बस पे क्या है 0.984, और U2 वाली बस के ऊपर है 0.962, इसको याद के रखिएगा ना। सही। जी तो सर। U1 कितना आ गया हमारे पास 84 0.984, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी। और G1, नाउ बी केयरफुल हाउ टू चूज दिस वैल्यू। 1 का मतलब क्या है, ये वाला कॉलम सेल्फ ऐसे ही है, इंडक्टेंस ये लिखा हुआ अल्फा है ना इंडेक्स, एडमिटेंस। जी 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 ठीक है, इसमें से इसका रियल पार्ट, सही है तो ये वैल्यू क्या आएगी 2.347। सही है। यहाँ पे एंगल क्या है U1 का 22, UK1 है ना, और ये U2 है, और यहाँ -22, तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1, 1 B11 ये कॉलम है, इसमें आपके पास वैल्यू आएगी साइन भी लेंगे सर। -7.0463, ये B11 हो जाएगा, ठीक है। साइन भी लेंगे साइन भी लेंगे, ऑब्वियसली साइन लेंगे, और ये जे तो नहीं आएगा। नहीं J नहीं आएगा, सिर्फ साइन आएगा। सही सही है।
और साइन फंक्शन यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा 22 माइनस 22 22 0 हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे u1 क्या है 0.984 और u2 क्या है 0.964 4 क्या 964 है ना 964 ठीक है अगेन नाउ G12 G12 क्या होगा ये वाला कॉलम है माइनस माइनस 2.34 माइनस लेना है आपने और B12 क्या होगा 57.0463 ये प्लस साइन के साथ यहाँ तक बात क्लियर है जी सर। इसी तरीके से ये चीज मैंने यहाँ कर दी इसको सॉल्व करें इसकी वैल्यू मैंने इंसर्ट की है 0.984 का स्क्वायर 2.343 क्योंकि ये एंगल 1 हो जाएगा 0 बनता है प्लस ये साइन 0 है तो ये पूरा एलिमेंट कैंसिल आउट ठीक है प्लस दिस इज प्लस u12 आपके पास 0.984 मल्टीप्लाई 0.962 तो होल मल्टीप्लाई बाय यहाँ ब्रैकेट आएगी कंप्लीट माइनस 2.34 विच इज दिस वन एंगल अब यहाँ पे एंगल कितना है एंगल था 22 माइनस 0 डिग्री इधर भी 22 माइनस 0 डिग्री तो इसमें अगर आप निकालें तो कॉस का फंक्शन निकलता है 0.9272 और प्लस ये b है और साइन फंक्शन निकलता है 0.3746 ठीक है इसको बाद में वैलिडेट कर लीजिएगा तो इसमें P1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी पर यूनिट में 20.4411 सही ठीक हो गया इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे Q की वैल्यू Q1 क्या है अगेन रिएक्टिव पावर जो फंक्शन है उसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा Q1 ओपन करेंगे सबसे पहले Q1 के बस 1 के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट्स व्हाई वी हैव बस इंडेक्स 1 ठीक है ये 1 क्यों है क्योंकि 1 के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट से U वोल्टेज आएगा U1 फिर U2 सॉरी U1 अगेन U1 एग्जैक्टली U1 आएगा दोनों ब्रैकेट G11 11 ही आएगा ना M1 चल रहा है साइन के तो एंगल 1 माइनस एंगल 1 अच्छा 1 सही ठीक है ये वो 1 है जिसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी 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 माइनस B11 cos एंगल 1 माइनस एंगल 1 ये ब्रैकेट बंद होगी प्लस साइन U1 then M is now 2 bracket G12 sine angle 1 minus angle 2 minus B12 cos angle 1 minus angle 2 ठीक है अब इसकी वैल्यू अगेन ये तो आपको सब आसानी से सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है कुछ स्टूडेंट्स को अब ये 1 2 का मतलब क्या है पहले ये वाला कॉलम जी ओके जी जी तो इसका रियल पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ Q या P2 की वैल्यू लिखें तो मुझे बताएं अब आप लोग मुझे बताएं ये वैल्यू वेरिएबल्स क्या होंगे चले पहले आतिफ बताएं मुझे आतिफ यहाँ पे क्या आएगा P2 में आप कह रही हैं अब P2 मैंने कैलकुलेट करना है ये मेरे पास 2 बसेस हैं जी जी तो P1 जो बस नंबर 1 है ये बस नंबर 2 है तो यहाँ P1 और Q1 हमने कैलकुलेट कर लिया अब ये P2 और Q2 कैलकुलेट करना है अब इसकी इक्वेशन हमने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है बस बार नंबर 2 के ऊपर ठीक है अब आप मुझे बताएं कि इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा इंडेक्सिंग बताएं U ये 1 की जगह 2 आ जाएगा ना बस हाँ K की जगह 1 की जगह 2 आ जाएगा यहाँ पे K क्या आ जाएगा 2 U2
U2 यहाँ पे क्या होगा U 1 1, U1 जी जी ठीक है, जी जी सर ब्रैकेट यहाँ पे दोनों क्या बनेंगी, G21 2 1 J21 U2 cos थीटा cos cos एंगल 2 माइनस 2 एंगल 1, minus 1 1 1 जी सही, जी सर प्लस B21 साइन फंक्शन एंगल 2 माइनस एंगल 1, एंगल 1 ठीक है, प्लस अब M एक्सपेंड हो रहा है, प्लस नेक्स्ट क्या होगा U2, ठीक है, U एंड देन इधर क्या आएगा U1 2 U2 2 2 U2 क्योंकि M अब 2 हो गया ना, नंबर ऑफ N नंबर बसेस कितने 2 हैं, देन एंगल नाउ G22 2 2 cos एंगल 2 delta 2 माइनस एंगल 2 2, जी सर जी जी ये 2 होगा ना आतिफ, 1 थोड़ी होगा, जी 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 क्योंकि ये 2 देखो ना, जी जी प्लस B22 साइन एंगल 2 माइनस एंगल 2, तो ये तो 0 हो गया, हम्म सेम एंगल है, ये 1 हो गया, सही ठीक है। अच्छा अगेन नोट डाउन करें, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, अमूमन कंफ्यूजन यहाँ होती है कि मैट्रिक्स से कहाँ से उठाएंगे, तो 2 1 क्या होगा, 2 1 ये वाला second row एलिमेंट, first column यस जी ये वाला एलिमेंट, ओके। जी सर जी बाज़ दफ़ा होता ये है कि ये सिमेट्रिकल तो होते हैं, ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा कंफ्यूजन हो जाती है सेल्फ एडमिटेंस में, लोग कॉलम्स जो हैं वो गलत उठा लेते हैं, तो ये आपके पास 2 1 कौन सा है, ये वाला कॉलम है, सर वैसे तो वैल्यू सेम है ना, अगर अभी तो सेम है इंटरचेंज ना, तो अभी तो सिंपल एग्जांपल है, ये तो 2 by 2 वाला है ना, हाँ आगे वाला में उसका होगा 3 2/2 by तक 3 ही होगा, रहना। और फिर सेल्फ एडमिटेंस अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है अमूमन, तो फिर सर क्या जी जी 2/2 से आगे 2/2 से आगे भी जाना है क्या? तो यार 6 by 6 तक जाएंगे, बेफिक्र रहें, चले बेसिक समझ आ जाए तो वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सर 6 by 6 को हम इस इक्वेशन के थ्रू तो सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सारी अप्लाई 6 कर by 6 सकते हैं, का टाइम लग निकालना हो जाएगा, तो, लेकिन अगर सारी 6 by 6 का निकालना हो तो उसके लिए अच्छा मैटलैब काम आएगा, एक फंक्शन है, ठीक है, इस हाँ, फंक्शन को आप इस तरीके से लिखे मल्टीपल टाइम आप इसको कॉल कर सके, मैंने लिखे हैं मैटलैब फंक्शन, so it's not that time consuming when you do them in MATLAB, so you only have to write सही once and then you do it multiple times। सही उस सही पे सही आएंगे, अभी बात करते हैं उस पे, सॉफ्टवेयर इसी वजह से इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, ठीक है। ठीक ठीक अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्लाह बात करे आपका, ठीक है, यहाँ समझ आ गई बात, 2 1 जी जी आपके जी पास, ये इसमें 2 1 कौन सा होगा, कंडक्टेंस की वैल्यू ये वाली होगी, जी ये आपके पास प्लस का साइन है, नोट डाउन कीजिएगा, और 2 2 में किस सूरत में होगी, दिस वन, ये गला होगा जी सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द आंसर। तो यहाँ पे अगर नीचे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, इस चीज़ को देख लें, सो Q1 की वैल्यू U1 स्क्वायर 0.984 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ऑब्वियसली ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये Q1 निकल रहा है, और कॉस जबकि 1 होगा तो इस वजह से आपके पास ये माइनस B11 आ जाएगा, ऑलराइट। ये फार्मूले जो हैं माइनस के, ये ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, बाज़ दफ़ा इसमें भी माइनस होता है, एडमिटेंस के अंदर, ससेप्टेंस के अंदर, और बायर फंक्शन होता है, दैट्स व्हाई आई स्प्लिट इट फर्स्ट, दिस इज माइनस एंड दैट इज माइनस। इसमें भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी कंसीडर नहीं करते, तो आंसर इससे बहुत ज़्यादा डिफर कर जाता है, ओके। एंड दिस इज अगेन द U1 and U2 0.984 0.96 G12 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस B इंटू कॉस थीटा, तो इसका जो आंसर आएगा तकरीबन आपके पास आएगा Q1 इज इक्वल टू 4.3344 पर यूनिट। सही अब इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
बेस वैल्यू हमारी 100 MVA थी जी 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 मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कितना जी बन जी जाएगा ये? ये हो जाएगा 433.44 हाँ कुछ नहीं नहीं ज़्यादा बन ऐसा जाएगी, मेगावाट है ना मेगावाट बन जाएगी, ठीक है। जी इसी तरीके से यहाँ बस बार नंबर 2 के ऊपर कैलकुलेट किएगा, जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, ठीक है। अगेन यू स्क्वायर एंड G22, बाकी फैक्टर ऑब्वियसली जीरो हैं, मैंने कोसाइन थीटा जीरो कर दिया था और कॉस थीटा जो 1 था, दैट्स व्हाई वी हैव G1 G22 U2 एंड U1 एंड अगेन अगर अच्छा यहाँ पे भी एक चीज़ देखें, ये चीज़ यहाँ अगर आप देखें एंगल आपके ऑपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। एंगल 2 माइनस एंगल 1, तो 0 जी - 22 आएगा नेगेटिव नेगेटिव के साथ। इसी कॉस पे तो खैर फंक्शन अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन साइन पे करेगा। टाइम पे इफेक्ट करेगा सही इसी चीज को देखेंगे, जो P2 की वैल्यू यहाँ पे जो निकली है वो -20.1165 पर यूनिट है, ओके। और जो फर्स्ट केस में थी वो कितनी निकली है? 20.4411। तो इससे पता चल रहा सही है कि कौन सी पावर सही किधर ये जा रही है। साइन कन्वेंशन बताएं। Q1 Q1 से Q2 की तरफ जा रही है पी की बस बात बार कर टू रहा हूँ, कंज्यूम पी की बात कर रहा हूँ, बस नंबर 1 से कह रहे हो? बस नंबर 1 से तो मतलब वो ये देखो बस नंबर 1 है, बस इनपुट नंबर 2, यहाँ पे पावर क्या आ रही है? 20.6 कितना 11 जी जी 441 441 441 और यहाँ पे आएगी -20.1165। हम इसमें कौन सी साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं? सर ये 1 to 2 नहीं, साइन कन्वेंशन जो इक्वेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है वो क्या है? साइन कन्वेंशन तो ये अगर फॉर एग्जांपल हम P2 निकालना तो फिर P हम अप्लाई करें 2 to 1 वाली अगर P2 अरे कैलकुलेट कर भाई रहे हैं वो तो इक्वेशन पहले मुझे बताओ, वो जो इक्वेशन हमने अप्लाई की है वो जेनेरिक इक्वेशन पीके वाली, ये कौन सी साइन कन्वेंशन को एड्रेस कर रही है? जो हमने डेरिवेशन की थी ना इसकी, मैंने बताया था उस वक्त। सर मैं शायद लेट ज्वाइन किया था मुझे जनरेटर ओरिएंटेड होगी ना, यानी कि एरो की डायरेक्शन देखो, हमने कहा था कि यहाँ पे अगर एक बस है, यहाँ पे मैंने एक सोर्स का कहा था, यहाँ पे P1 और Q1 जो करंट निकाला था, I1 जो कॉम्प्लेक्स करंट निकाला था, हमने कहा था कि अगर वो बस बार के अंदर इन फीड करेगा तो वो साइन पॉजिटिव होगा। सही है यानी कि जो मैंने सिंपल अगर डायग्राम बनाऊं यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की, हम्म, ऐसे ये दोनों तरफ एरो है ना, जी 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 पॉसिबल है कि दोनों तरफ एरो हो, नहीं लेकिन जनरल टर्म में हमने एक कहा ना कि कंज्यूम कर अगर, रहा होगा एक इनफीड कर रहा होगा हाँ अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरी पावर इसकी जो इस एरो को मैंने डायरेक्शन असाइन ऑपोजिट किया होगी था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। सही यानी कि जब भी नेगेटिव साइन जी आएगा इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन के तहत नेगेटिव ये साइन आने लोड का मतलब ये है कि ये बस बार से बाहर की तरफ इंजेक्ट हो रही होगी, तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी पावर फ्लो की? 1 इधर to से 2 इनफीड हो रही है और यहाँ से आउटफीड हो रही है, ऐसे ही है, जी जी ठीक है। और आप इस एंगल को देखें, इस एंगल को देखें जरा समझें, जब हम बस बार 2 के ऊपर इस पावर को अप्लाई करते हैं हम किस एंगल को बढ़ा लेते हैं? ये वाली इक्वेशन 2 वाले देखें, हाँ नहीं, उसी जी उसी बस के एंगल डेल्टा को 2 बढ़ा लेते हैं ना, बात समझ आ जी रही जी है? जी उसी बस के, जिस जी बस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसको मैं बढ़ा दे रहे होते उसी जैसे अगर पहले यही सेम इक्वेशन हमने अप्लाई की 1 के ऊपर और फिर हमने सेम इक्वेशन अप्लाई की 2 के ऊपर, तो जब हमने सही 2 के ऊपर अप्लाई की उस वक्त हमारे पास जो एंगल है पॉजिटिव लिया है उसी बस के एंगल को, और जब हम P1 की इक्वेशन लिखते हैं तब भी हम उसी एंगल को पॉजिटिव लेते पॉजिटिव हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी तो एंगल पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है? उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वो वहां से उसको इनफीड कर रहा कंसीडर कर रहे हैं वो उस तरफ से फ्लो होगा, है जी ऐसे ही होता है ना ओम्स लॉ के तहत।
तो जी इसका जी मतलब जी है दिस इज जनरेटर ओरिएंटेड। हम जब भी इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि हमारी पावर उस बस से निकल रही है, फ्लो उस हो बस रही से है। सिस्टम में जा रही है। तो जब सही। हमारे पास कैलकुलेशन में रिजल्ट नेगेटिव में आएगा तो उस नेगेटिव का मतलब ये होगा कि हमने जो अजम्पशन ली थी इस एरो की उसकी ऑपोजिट। उसके ऑपोजिट में है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशंस को जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन में ड्राइव किया है। और जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जब पावर नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस से जाए तो वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब है वो डिवाइस सिस्टम से पावर ले रहा है। तो अब हम सही। सेम इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पे हमारा लोड भी लगा होगा, अगर न्यूटन रेफिशिएंसी की बात करें, यहाँ पे जनरेटर भी लगा होगा, यहाँ पे ग्रिड लगा होगा, वट एवर द वैल्यूज आर, तो इसी इक्वेशन को हम सेम हर बस बार के ऊपर अप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे लोड है तो हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव में आना चाहिए फॉर एक्टिव पावर। ठीक है, सही। बात समझ आ गई? जी 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 आतिफ, जी सर जी जी। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। जी सर। ठीक है, चले Q2 भी देख ले, वही चीज की हुई यहाँ पे। ओके, सेम वो भी नहीं। इक्वेशन हमने जो ड्राइव की है उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ओके, सही। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -3.5570। अब देखो ये भी नेगेटिव में है और मेरे ख्याल से Q1 भी नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में आ गया हमारे पास, पॉजिटिव में था। पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का अच्छा, अब इसमें लॉसेस भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका माइनस कर दो, P1 माइनस P2 करो तो लॉसेस आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, सही। और अगर हमने रेक्टिव कॉपर पावर लॉसेस। डिमांड अगर हमने रेक्टिव पावर डिमांड देखनी है ट्रांसमिशन लाइन की कितनी कैलकुलेट हो रही है, तभी आप Q1 माइनस Q2 करो तो उससे हो जाएगा। सर ये हर बस बार के ऊपर P1 P2 Q1 Q2 कैलकुलेट करना होगा। जी, बहुत पावर लेंथी फ्लो का नहीं होगा? मकसद ही यही है कि आपने हर बस बार के ऊपर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, एंगल, एक्टिव पावर और रेक्टिव पावर फाइंड आउट करनी है। दिस मींस यू हैव सॉल्व द नेटवर्क। नेटवर्क उसी वक्त सॉल्व होगा कि हर बस पे वोल्टेज, एंगल, P एंड Q नोन है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस। सर। ठीक है, इसी तरीके से देखें, अभी आपको अंदाजा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें लगती है, तो इसी वजह से एल्गोरिथम वगैरह लिखे जाते हैं। मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ, आपने शायद सुने भी हैं। मैट पावर, ठीक है, मैट पावर का है, ये मैटलैब बेस एम फाइल्स हैं, ओपन सोर्स है। इनकी एक नेटवर्क एम फाइल क्रिएट करनी होती है। अभी मुझे टाइम मिलता तो आज मैं शायद आपको दिखाता हूँ। चलें, आपको इसका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बात समझ आएगी कैसे करते हैं। सर एक तो क्वेश्चन। उसमें पूरा नेटवर्क कैसे ड्रॉ करना है वो बनाते हैं और ये कैलकुलेशन खुद ही करके देता है। यानी कि ये बेसिक कैलकुलेशन है जो पावर फ्लो कैलकुलेशन है, इसके बाद न्यूटन रेफरेंस इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आप पावर फैक्ट्री है जी अशर। सर मुझे ये पूछना था कि ये अभी जैसा आप बता रहे थे कि लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए P1 माइनस P2 और Q1 माइनस Q2 करेंगे। अच्छा, उसमें जो है ना साइन देख लेना, मोड ले लेना, P1 का मोड माइनस P2 का मोड। अच्छा। हाँ मुझे ये पूछना था साइन लेंगे या साइन को ओमिट कर देंगे। नहीं, साइन को ओमिट कर देना, सही है। मोड ले लेना, वरना वो प्लस हो जाएगा। सही 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 प्लस हो जाएगा, पावर डिफरेंस होता है। सही सही सही। ठीक है, ठीक है ठीक है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमने। ठीक। ठीक है, तो अभी आज देखते हैं मैट पावर सही। में, आपको दिखाऊंगा कि मैट पावर में कैसे होता है। पावर फैक्ट्री है, फिर आप ये कोड अपने खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको एनालिटिकली इस तरह सॉल्व करना आता है। तो आप में अगर कंप्यूटर स्किल्स वगैरह का है, फॉर लूप्स वगैरह अगर आप जानते हैं, रिपीटिव लूप, तो यू कैन बिल्ड योर ओन। ऑलराइट, अच्छा जी। सही। अच्छा, अब मैं एग्जांपल 2 भी आपको करवानी थी, मैं इस पर जरा बाद में बात करता हूँ क्योंकि टाइम हमारा आगे का काफ़ी वीक हो रहा है। इस पर भी डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, समझ लें। पहले हम इसके बाद ट्रांसफार्मर टेप सेटिंग के ऊपर आते हैं, फिर अगर वो कर लेंगे तो हम इसके ऊपर दोबारा वापस आ जाएंगे। ओके,
अच्छा, अभी उसी जो एग्जांपल को हमने जो पिछली एग्जांपल सॉल्व की है ट्रांसमिशन लाइन, अब इसके मॉडल को हम करते हैं कि पाई मॉडल बने। पाई मॉडल में क्या है, हमारे पास शंट, यहाँ पे कैपेसिटर लग जाता है। सही। तो इसमें सेम पैरामीटर है कि आप नेटवर्क देख रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने कह दिया कि मेरे जी। पास टोटल कैपेसिटेंस है केबल की वो है तकरीबन 4.3643 माइक्रोफैराड। अच्छा, उसकी वाई बेस क्या निकलेगी, जो इम्पीडेंस की बेस थी उसका इनवर्स। फिर हम कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट वैल्यू ऑफ दिस एडमिट इस शंट। तो इसकी ससेप्टेंस क्या निकलेगी, ओमेगा सी, और उसकी बेस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो पर सर ये यूनिट वाई में बेस कहाँ से आया? वाई बेस के वाई बेस हमने कैलकुलेट किया ना, जेड बेस को डिवाइड करके 1/z बेस। अच्छा वो सही है, पिछली 6400 ये आ रहा था प्रीवियस पीछे, सही है। एग्जांपल देखें, प्रीवियस एग्जांपल का कंटिन्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ सही पे सही आ सही जाएगा आपके पास 6400 का इन्वर्स करें तो आपके पास बेस आ जाएगी। ओमेगा आपको सही। सी आपको पता है, ओमेगा आपके पास 2πf है, या 50 हर्ट्ज ले लें, ये ओमेगा आ गया। तो बेस जो पर यूनिट ससेप्टेंस जो कैपेसिटेंस लगेगी यहाँ पे, जो इनकी जो वैल्यू है टोटल, वो आपके पास आ गई 8.775 पर यूनिट। इसको हाफ कर देंगे। हाँ, अब इसको हमने मॉडल में करना है तो इसको हाफ कर देंगे, हाफ इधर आएगी, हाफ इधर आएगी, एग्जैक्टली सही। ठीक है। ये प्योर रेक्टिव पार्ट है, जे है, इसमें रियल पार्ट नहीं है इसमें। अच्छा, जो एडमिटेंस मैट्रिक्स अगर आपने बनाया था, जो पिछली एक्सरसाइज में बनाया था, उसमें जी जी। आपने ऑब्वियसली सिर्फ ये शंट को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे मुझे बताएं। सर ये डायगोनल एलिमेंट्स में ऐड करेंगे। यस, डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करेंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो अनचेंज्ड है, वो सेम है, तो उसमें क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। चलें, इसको मुझे जरा वैलिडेट कर दें, ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो मुझे बताएं, कैलकुलेट करें। 8.775 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 4.3875 4.3875। 3875। अब मुझे बताएं, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या थी, उसमें हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू थी y12, अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस y शंट, ठीक है, उसमें ऐड करते हैं ना, कैपेसिटर आ गया, शंट का मतलब ये वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 2.347 माइनस जे 57 पॉइंट क्या था, बताएं जरा। वैल्यू याद है आपको, ये लिखा ना 57.0463, यहीं पे कर देता हूँ। तो आपके पास क्या आएगी, 0463 प्लस जे 4.3875। अब ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 52 समथिंग। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52.659 जी माइनस के साथ। यहाँ तक क्लियर। जी जी। क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम वैल्यूज ऐड अप की और ये सिंपल एक 2 बस बार सिस्टम है, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नहीं नहीं सर। आतिफ, सरदार, तो ये थोड़ा सा बताएं, जो क्या प्रीवियस चीज। एग्जांपल किया। जी जी, ये जो प्रीवियस एग्जांपल है और ये वाली एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा डिफर बता दें। वो तो उसमें हमारे पास दो बस थी हमारे पास। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो। जी जी, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की है सर, हाँ ये जी, वाली है, जो जो अभी वाली है, जो हाँ जी, इसमें सर, उसमें तो हमारे पास दो बसेस थी। हाँ जी।
सर थोड़ा सा इन दोनों में डिफर बताइएगा, इसमें डिफर क्या है? उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें शंट नहीं था, ये वाले एलिमेंट प्रीवियस एग्जांपल में नहीं थे। अब ये देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। आप साथ साथ ड्रॉ करें ना तो आपको समझ आए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं ऊपर स्क्रॉल अप कर देता हूँ। तो यह देखिए, ये प्रीवियस एग्जांपल है, यहाँ पे शंट नज़र नहीं आ रहा आपको। जी जी, सिंपल 2 बस चीज़ अब जो दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे हम शंट ऐड करेंगे। अब उसको भी हमने अपने मैट्रिक्स में कंसीडर करना है ना, ऐसे ही होगा ना। जी जी तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। जो एलिमेंट आपके पास है ये तो फिक्स है इस एलिमेंट के, क्योंकि ये ब्रांच एलिमेंट चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जी सर। और जो शंट आएगा आपके पास, ये शंट है, इसकी वैल्यू ये टोटल है, टोटल लाइन की डाटा शीट से आप नोट डाउन करोगे, गिवन होगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे, और जो हाफ वैल्यू इधर है, हाफ वैल्यू इधर है, ठीक है। और ऐड हो ये एलिमेंट, हाँ, अब ये एलिमेंट कहाँ ऐड होते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स में? ये एलिमेंट ऐड होते हैं सेल्फ के ऊपर, इस डायगोनल एलिमेंट में, जी सर। ठीक है। बस बार नंबर 1 पे कनेक्टेड है तो ये बस बार 1 into 1 में ऐड होगा, ये बस बार नंबर 2 पे कनेक्टेड है तो ये 2 में ऐड होगा। आप इसी तरीके से देखिए, ये पॉजिटिव साइन है, और जो प्रीवियसली जो वैल्यू थी यहाँ माइनस में थी, यानी कि -57 थी, +4 हो जाएगा तो आंसर आपके पास तकरीबन आ जाएगा 52। जी सर। तो अब आपके पास जो सिस्टम का जो एडमिटेंस मैट्रिक्स है वो मॉडिफाई हो गया। दिस इज योर न्यू एडमिटेंस मैट्रिक्स। यू हैव टू अगेन कैलकुलेट P1, Q1 and P2 and Q2 using the same procedure। तो आगे की तमाम इक्वेशन सारी की सारी सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस एग्जांपल में आपकी जो G1 की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, सॉरी G11 और B11। इसी तरीके से G22 और B22 की वैल्यू चेंज, G12 और B12 सेम रहेंगी। वो अगर आप इस वैल्यू एडमिटेंस मैट्रिक्स को देख लें तो यू विल गेट अ न्यू, ये वैल्यू तो न्यू हो गई ना, G11 न्यू हो गई, जी जी जी। और ये आपके पास Diagonal सेम वाली। है, दिस इज द सेम। ठीक हो गया? जी सर। चलें, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 20.441 आपके पास आ रहा है। देखें, एक्टिव पावर में चेंज नहीं आएगा ऑब्वियसली, अगर कैपेसिटर इंस्टॉल है तो एक्टिव पावर में चेंज नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा तो रेक्टिव पावर में चेंज होगा। तो आप रेक्टिव पावर की चेंज देखें, 0.0859 चेंज आ रही है इस दफ़ा। इसी तरीके से जो बस बार 2 के ऊपर है वो तकरीबन